अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, खुश आमदीद। गौहर उर्दू में हम मज़मून नवीसी के तीसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। हम सीख रहे थे पहले दो लेक्चर्स में कि मज़मून कैसे बनाया जाता है, मज़मून में किन बातों का ख्याल रखा जाता है। नफ्स मज़मून के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि मज़मून में हमने कौन कौन से पैराग्राफ बनाने हैं और किस मुतालिक बनाने हैं। अब उससे आगे चलते हैं। उसके बाद तकाबली जायज़ा आपने ले लिया, मुकाबलतन आपने गुफ्तगू कर ली। उसके बाद आपने अहद पर असरात डिस्कस करने होते हैं कि इस ज़माने पर उस शख्स का क्या असर है। अगर शख्सी मज़मून है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर लिख रहे हैं तो आका का इस दौर पे क्या असर है। अगर कायद आज़म हैं, हज़रत इकबाल हैं, इसी तरह से अगर वो मज़मून समाजी है या किसी और तर्ज़ का मज़मून है, अगर कोरोना वायरस है या औरतों की तालीम, इसी तरह से दहशत गर्दी है, तो उसका इस ज़माने पे क्या असर है, ये हम इसके अंदर लिखेंगे। दो रस असरात जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे एक पैराग्राफ के अंदर कि आने वाले ज़माने पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या असर हो सकता है। तो अगला पैराग्राफ दो रस असरात का बनेगा। उसके बाद मकाम व मर्तबा डिस्कस किया जाएगा कि मकाम व मर्तबा क्या है। अगर शख्सियत है तो यकीनन जिस शख्स का मज़मून लिख रहे हैं, जिस शख्स के ऊपर मज़मून लिख रहे हैं, उसका मकाम व मर्तबा बयान होगा एक पैराग्राफ के अंदर। और अगर वो आपके सामने दहशत गर्दी टाइप कोई मज़मून है या कोरोना वायरस है, तो फिर आप बताएंगे कि उसका मकाम क्या है। मकाम क्या है, मकाम से क्या मुराद है, कोरोना वायरस की जो हमारी ज़िंदगी में वर्थ है वो कितनी है, उसका मकाम व मर्तबा हमारे लिए वो कितना अहम है, नहीं है भी तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। बैरूनी असरात क्या होते हैं। किसी शख्सियत को, जैसे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत मुस्लिम तो हम सब ही सर झुकाते हैं, उनके बग़ैर तो कायनात में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है एक मुसलमान के लिए। हर चीज़ पे मुक़द्दम है मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो आपके बारे में क्या असर रखते हैं, उन पे आपका क्या असर है, वो डिस्कस होगा। बहसीयत शायर हज़रत इकबाल को बाकी लोग क्या सोचते हैं, इसी तरह से बहसीयत सियासी रहनुमा हज़रत इकबाल को क्या, हज़रत कायद आज़म को क्या सोचते हैं लोग। तो ये बैरूनी असरात आपने डिस्कस करने हैं। कोरोना वायरस के दूसरे लोगों ने क्या असर लिए, हम तो ये ले रहे हैं, हम पे तो ये असर हुआ है, दहशत गर्दी का हम पे तो ये है मसला, लेकिन दूसरों के लिए वो कितना बड़ा मसला है। ये चीज़ें आपने इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करनी है। उसके बाद अजमाली जायज़ा। आप सियाक़ो सबाक भी करते हैं तो दो किस्म का है, एक मिसाली है, एक अजमाली है। अजमाली सियाक़ो सबाक या अजमाली जायज़ा क्या होता है, ये समझ लें कि पूरा जितना भी आपने अब तक लिख लिया है नफ्स मज़मून, उस सब को मुख्तसरन एक एक दो लाइनें सब पैराग्राफ से लेके एक पैराग्राफ बड़ा सारा जनरेट कर लें 10 लाइनों का। 10 से ज़्यादा हम पैराग्राफ बना नहीं सकते 10 लाइनों से, इसलिए एक 10 लाइनों का पैराग्राफ अजमाली जायज़े का होगा। उसके बाद आप वजह पसंदीदगी बयान करोगे कि आप उसको क्यों पसंद करते हैं। अगर तो वो शख्सियत है फिर तो लिखना आसान है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों पसंद करते हैं, कायद आज़म को क्यों करते हैं, इसी तरह से हज़रत इकबाल रहमहुल्लाह ताला अलैह हैं, उनको क्यों करते हैं। अगर ये कोरोना वायरस है तो यहाँ पे वजह पसंदीदगी तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा कि उसके ख़त्म होने पे आप क्यों खुश हैं, आपको क्या फ़ायदा होता है उसके ख़त्म होने का, दहशत गर्दी के रुक जाने का आपको क्या फ़ायदा होता है, औरतों की तालीम का लोगों में रिवाज पा जाना आपको क्या फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ें इसमें बयान करेंगे। आखिरी बात, अब डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें, किसी सूरत भी मज़मून को फ़ौरन ख़त्म नहीं कर देते कि एकदम से मज़मून जा रहा था अपनी पीक पे और फिर बस ख़त्म हो गया। इस तरह से मुम्तहन जो है वो बहुत ही आपको कम नंबर देगा, बल्कि एक अंदाज़ है, एक चलन है, एक तरीक़ाकार है उसको ख़त्म करने का। और वो ये है कि इख्तितामिया में एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ और 3 और 4, कम अज़ कम आप 2 पैराग्राफ और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। 2 पैराग्राफ होंगे तो 1 सफ़ा, 4 होंगे तो 2 सफ़ात बनेंगे। बीमारी और मर्ज़ुल मौत डिस्कस करेंगे। अगर शख्सियत है तो यकीनन हम बीमारी उसकी बताएंगे कि कैसे बीमार हुए, क्या बीमारी थी उनको, और उनकी जो बीमारी उनकी मौत का सबब बनी वो कौन सी थी, एक पैराग्राफ। उसके बाद विसाल और तदफीन कहाँ हुई, उनके आखिरी अय्याम कैसे गुजरे। उसके बाद तारीफ़ी और दवाइया कलमात, उनके लिए जो दुआ उनको दी जाती है किसी भी दुनिया से जाने वाले को, वो हम देंगे। अगर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो उनके लिए दुरूद पाक लिखेंगे, उनको दुआ हम नहीं दे सकते, वो हमारी दुआओं के मोहताज नहीं हैं।
अब आते हैं, अगर यही कोरोना वायरस होगा तो उसको बीमारी क्या लगनी है, वो तो खुद बीमारी है, दहशत गर्दी तो खुद एक बीमारी है। फिर क्या होगा कि बीमारी मतलब उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो वैक्सीनेशन तैयार की है कोरोना के लिए, दहशत गर्दी के लिए जो सद्देबाब किए हैं वो डिस्कस होंगे। मर्जुल मौत में आप ये बयान कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से कितनी अमवात हुई हैं, या इसको इस रंग में भी आप बयान कर सकते हैं कि कोरोना वायरस को अब मारा कैसे जा सकता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है। दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। विसाल और तदफीन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप शख्सियत के लिए ही लिख सकते हैं, ये आपका कोरोना वायरस या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा टॉपिक। आखिरी अय्याम और तारीफ़ी और दुआ कलमात। आखिरी अय्याम कैसे गुजर रहे हैं, कोरोना जब आखिरी अय्याम में होगा, जिस भी अंदाज में आप या है या कैसे आएगा या इसका इख्तिताम कैसा होगा वो आप लिखेंगे। इसी तरह दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकता है, इसकी जो बिल्कुल वो है सद्देबाब करना, इसका ख़ात्मा करना कैसे मुमकिन है, ये बयान होगा। बस आप देखिए पूरे मजमून में आपने सिर्फ उलझाया है, थोड़ा सा आपने जहन इस्तेमाल किया है, तकरीबन बातें वही चल रही हैं। और तारीफ़ी और दुआया कलमात आखिर में कहने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब हज़रत इकबाल को तो दुआएं दी जा सकती हैं, कायद आज़म को, कोरोना को क्या दुआएं देंगे, उसको तो हम बद्दुआएं देंगे। तो आपने दहशतगर्दों को भी बद्दुआएं देनी है, दुआएं तो नहीं देनी, लेकिन आपने क्या करना है, अब यहाँ पे तारीफ़ी और दुआया कलमात। अगर दहशतगर्दी है तो आप जो इदारे हैं इनको रोकथाम करने के लिए, इनका सद्देबाब करने के लिए, इनको हमसे दूर रखने के लिए उनको तारीफ़ उनकी करेंगे और दुआ देंगे। आर्मी है, पुलिस है, रेंजर है, FC है, इस तरह से बहुत सारी हमारी जो एजेंसियां हैं वो इसके ऊपर वर्क करती हैं। कोरोना वायरस है, हमारे डॉक्टर्स हजरात जो हैं उन्होंने बहुत वर्क किया। इसी तरह से जो लोग उनके लिए काम करते रहे, रज़ाकार हैं, उनके लिए दुआया कलिमात और तारीफ़ी कलिमात कहेंगे और अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इख्तिताम करते हैं। आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, 7 से कम लाइनों का पैराग्राफ नहीं होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग नहीं देंगे और हर पैराग्राफ में पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करेंगे मार्कर से। वो आपके पॉइंट्स को चेक करता हुआ आपको नंबर दे देगा और आपका मजमून नहीं पढ़ेगा। अगर आपने पॉइंट्स को हाईलाइट ना किया तो वो आपका मजमून पढ़ना शुरू कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।